सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आप हमेशा अपनी शर्तें सुनाते आए हैं ना, लेकिन आज एक शर्त मैं आपके सामने रखता हूं। आप या तो मेरी मां को माफ कीजिए और उन्हें वापस इस घर में लेकर आइए, या फिर मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। आज रात तक आप अपना फैसला मुझे सुना दीजिए। आओ। मालिक चाय। मुख मुख भैया, खभा में दर्द कर रहा है, जरा दबा दे। चल जी। अरे जोर से दबा ना। हाँ मालिक बोल। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलने आगड़। वो आज मौलिक भाई को आप क्या जवाब देंगे? मैं नहीं चाहती कि आप एक के साथ न्याय करें और दूसरे के साथ अन्याय। आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे खुशी है इस बात की, पर आप बिनभा को भी। बस 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 चल थैंक यू। मालिक आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर मौलिक भाई आपको समझे नहीं और वो गुस्से में घर छोड़कर चले गए तो? अरे कहीं नहीं जाएगा मौलिक, मैं हूं ना, मैंने जवाब दूंगा आज रात को सबके सामने। हाँ जा। મને ખબર છે કે સબ એ વિચાર रहे कि मैंने सबको क्यों बुलाया। बात एम छे ना कि ये अपना मौलिक आज इसने मुझसे बहुत बड़ा प्रश्न किया, न्याय मांगा है मुझसे। इसका प्रश्न है कि मैंने संतुड़ी को घर में वापस लाने की और उसकी सजा को माफ करने का अन्याय क्यों किया। इसका प्रश्न है कि मैंने संतुड़ी के लिए ऐसा किया तो मोटी बहन के लिए क्यों नहीं किया। मैंने तुझे बोला था ना मोटी कि जब भी कोई बात विचारे तो ठंडे दिमाग से विचार। मैंने मोटी बहन को जो सजा दी वो तो तूने देखा, पर उसके पीछे जो कारण था वो तुझे दिखाई नहीं दिया ना। तने खबर है ये इतने वर्षों से तेरे माँ बाप अलग अलग रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है उनके मन में एक दूसरे के लिए शंका, अविश्वास। मोटी बहन को ऐसा लगता है कि उसके वर ने उसको धोखा दिया, और कांजी भाई को ऐसा लगता है कि मोटी बहन ने अपने पिता का साथ देने के लिए उसको पकड़वा के कैद खाने में डाला। 14 वर्ष वो अंदर रहा इसके कारण। पण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि उस प्रेम का प्रतीक तू है ना। प्रेम जीवन का आधार होता है दिखरा। पण दुख की बात है ना दिखरा कि उनका पूरा जीवन घृणा करके काट दिया, घृणा का फल तुझे मिला। तो अवैध संतान नहीं है ना। माँ बाप के प्रेम पर अधिकार है तेरा, पर वो अधिकार तुझे मिला नहीं। खबर से केम? घृणा के कारण। और ज्यार सुधी ये घृणा निकलेगा नहीं ना, तुझे उनका प्रेम मिलेगा भी नहीं। समझो मारी बात? ये घृणा निकालने के लिए आवश्यक है कि दोनों साथ में रहे,
साथ में रहकर एक दूसरे को जाने पहचाने, तभी होगा ना, कि नहीं? हा? अबे तूने तो बोला मुझे कि मैंने अन्याय किया, पर तेरा बाप होने के नाते मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने बरोबर निर्णय किया। पर तुझे अब भी मेरी बात खोटी लगती है तो बता, तेरा निर्णय क्या है? मैं सुनने को इच्छुक हूं। पप्पा, आप ही ने कहा ना कि मैं मेरे माता पिता की प्रेम की निशानी हूं। मेरी मां ने प्यार किया, गलती नहीं की पप्पा, तो फिर ये सजा, ये दंड क्यों? प्रेम जीवन का आधार होता है, ये आप ही ने कहा ना। रही बात आपसे सच छुपाने की, वो तो संतू ने भी किया। मेरी मां आपको बहुत प्यार करती है पप्पा, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अगर संतू को उसी गलती की माफी मिल सकती है तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी मां को भी माफ कर देंगे। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। कम से कम अब घर छोड़ के तो नहीं जाएगा? अब घर छोड़ के तो नहीं जाएगा, पड़ा जाते जाते बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करके चला गया। घर है या कबाड़ खाना, जितना भी साफ करूं धूल मिट्टी आती ही रहती है। इस कंबल को तो आज मैं जला ही डालूंगी। ओह, ये क्या है? अरे इससे साफ सुथरे घर और कपड़े तो हमारे घर के नौकरों के होते हैं। इससे अच्छा नानका ने मुझे जेल में क्यों नहीं डाला? ये मूली की सब्जी है और कुछ टिंडोरे भी लाया हूं मैं, मुझे जाना है फैक्ट्री। हाँ, तुमको अच्छे लगते हैं ना, इससे लेके आया मैं। आशा करता हूँ कि खाना पकाना तुम भूली नहीं हो अभी। और वैसे भी जब से तुम इधर आई हो, लीला का कि यहाँ से खाना आता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो तुम ही बना लेना फिर, ठीक है? हाँ हाँ, बना लूंगी अपने आप से मैं, समझा ना? वैसे भी तुम्हारी वो लीला काकी खाना बनाती है ना, उससे गोबर बेहतर होता है। रस्सी जल गई है, हैं? अभी भी बल नहीं गया। ए कांजी वागेला, ये अहम ये आकड़ जाएगा भी नहीं, समझा ना? ये खानदान से आता है, वंश से आता है, लेकिन तू बारवटिया क्या जाने इसके बारे में। और वैसे भी गुनहगार को आकड़ दिखानी ही चाहिए। नानका का बच्चा उठाने के बाद अगर तू उसे अपने
पास सुरक्षित रखता ना तो ये तेरी भूल में माफ भी कर देती। लेकिन अब जब भी कभी मैं तुझे देखती हूँ ना कांजी वाघेला, तो मुझे नानका का वो मरा हुआ बच्चा याद आता है। जान नहीं ली मैंने उसकी। मुझे अब जाके पता चला कि वो मालिक का बेटा था, वरना अपना बच्चा समझ के उसको उठा के ले गया था मैं। और 3 दिन पहले तक अपने बेटे के मौत का शौक मना रहा था मैं। और सच कहूं तरू, अगर मुझे पता होता ना कि ये बच्चा सुभद्रा और धर्मराज मयामचे का बच्चा है, तो मैं उस बच्चे को और प्यार से पालता, उसको और प्यार देता मैं। हाँ मोहित, अरे बार बार तू टाइम और जगह क्यों पूछ रहा है? वही है। हाँ बस तू टाइम से पहुंच जाना, लेट मत करना। हाँ हितेन भाई। हाँ एक से नोट कर। हितेन भाई, मैंने आपके सारे दोस्तों का नाम लिख दिया, अभी और किसी का नाम लिखना है तो बोल दीजिए। नहीं ये सारे आ गए। ठीक। हाँ बोल। यहाँ सब जगह पर फूल लगने चाहिए, समझा? एक मिनट नाना। हाँ। सबसे पहले हरा फूल, फिर पीला फूल, फिर लाल फूल। अरे संतो, जल्दी आना, तोरल के साड़ी पसंद कर रही है भाई। कहाँ गई? हलवाई को खाना बता रही थी। अच्छा अच्छा, देख ये साड़ी अच्छी है ना तोरल के लिए? हाँ, बहुत अच्छी बेटे। और मेरे लिए नानी? अरे वाह। अरे मेघना ने तो बोला था कि तू परसों आ रही है। हाँ, लेकिन मैंने मेघना माँ से पूछा कि हितेन भाई की शादी है तो मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊं, और माँ ने हाँ कह दिया तो मैं आ गई। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। कद्दू दी, मेघना मासी बहुत अच्छी है। वैसे अच्छा हुआ कि आप अभी आई, आप खुद के लिए भी साड़ी देख लो। अरे उसके लिए संतू है ना, संतू मेरे लिए जो भी साड़ी पसंद करेगी मैं वही पहनूंगी। ठीक है। ये साड़ी बहुत अच्छी है, बिनवा पर अच्छी लगेगी, है ना बा? ये साड़ी नहीं चलेगी। इनकी मोटी बहन को पीला रंग पसंद है। बहना तुम यहाँ? हाँ, तुझसे मिलने का मन था और नाना जी ने कहा कि शादी का घर है तो काम भी होगा, तो जाके हुआ। हाय कद्दू। अरे तोरल भाभी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। अरे सोमिल भाई, जय श्री कृष्ण। आओ आओ, पधारो पधारो। धर्मराज भाई कंकोत्री देने आया था ताकि आप अपने परिवार के साथ और बेटे के साथ हमारे घर आए और हमारी तोरल को शादी करके अपने घर में ले जाएंगे, है ना? ये अर्जुन को खेमी और हितेन भाई का साथ पसंद नहीं है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है। मेरी बारी है, चीटिंग क्या तूने? मेरी बारी है। नहीं नहीं, ये मेरी बारी। बंदर की औलाद है, सड़क पे खेलते हैं। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। मैदान समझ के रखा है। कैसा दिया? ए बंदर, रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे। रुक, भागो भागो भागो। रुक रुक। किधर जा रहा है? तूने मारी गिल्ली? बता बता। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना मारा था, माफ कर दो, गलती हो गई। एक काम करती हूँ, अब मैं तुझे गिल्ली से मारती हूँ, हैं? फिर मैं भी कहूँगी माफ कर दो, गलती हो गई। चलेगा? जाने भी दो बिनबा, बच्चे हैं, शरारत तो करते ही रहते हैं। ये बच्चा तेरा है? नहीं ना, तो वकीली क्यों कर रही है? हाँ? चल काम पे लग जा। एक बात याद रखना, समझा ना? वापस मुझे दिखाई दिया ना ऐसे रास्ते पे
तो तेरी टांगे तोड़ के उससे खेलूंगी गिल्ली डंडा, समझा ना? भाग भाग, ये ले भाग। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही लॉकेट बना है मोटी बहन। हाँ, मेरे नानका का बच्चा भी तो हीरा ही है। अपने भतीजे के लिए इतना सुंदर लॉकेट तो मुझे बनवाना ही था। उसे पहना के आती हूँ। उस बच्चे के गले में तो वही लॉकेट था जो मैंने जन्म के समय नानका के बच्चे के गले में डाला था, लेकिन नानका का बच्चा तो मर गया था। तो फिर ये लॉकेट? अभी अभी वो बच्चा भागा यहाँ से, वो कहाँ गया? जाने दो बहन बा, बच्चा था, गलती हो गई। तू मुझे मत सिखा, समझी ना? वो अभी बच्चा गया, वो कहाँ रहता है बता? कौन है उसके माँ बाप? अरे वो मंगललाल सोनी है ना, उसका बेटा है, गली में उसका मकान है। हाँ माँ, वो मोटी मुझे मारने ही वाली थी लेकिन मैं दौड़ आया। भूल तो तारी छे ने बेटा, तूने क्यों गिल्ली मारी? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल इधर इधर। कितनी बार कहा है तुझे इस लॉकेट को हाथ नहीं लगाना, पर तेरी समझ में नहीं आता। जा ले जा इसे अंदर। चल बेटा। मगनलाल सोनार। अरे बेनबा, हमारे घर पे? अरे बैठिए ना। अरे एक गिलास पानी लाना। वो सब रहने दो, वो बच्चा यहाँ, वो मैं। बेनबा, उससे गलती हो गई थी, मैंने उसे अभी भी डांटा। अब उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, वो सब रहने दो। मुझे ये लॉकेट चाहिए, मुझे इसकी कारीगरी बहुत पसंद आई। तो बेनबा, आप इस लॉकेट को देख तो सकती हैं, पर गलत मत समझना, माफ कीजिए, मैं इसे बेचूंगा नहीं। आजकल ऐसे लॉकेट मिलते कहाँ हैं? ये बहुत पुराना लॉकेट है। इसका जो डिजाइन है ना, वो 20 साल पुराना है। 20 साल पहले तो मैंने भी लॉकेट बनवाया था। ये लॉकेट आपको कहाँ से मिला? 20 साल पहले वारदोली गांव की भगवती बहन ने ये लॉकेट मेरे पास गिरवी रखा। देखिए, ये लॉकेट मुझे बहुत पसंद आ गया। आप जितनी कीमत मांगोगे ना, मैं दे दूंगी। लेकिन अगर भगवती बहन इसे वापस लेने आ गई तो फिर मैं उनसे क्या कहूँगा? मैं क्या बोल रही हूँ, 20 साल तक वो अपना लॉकेट छुड़ाने नहीं आई, तो अब क्या आएगी? बहन बा को पसंद है तो बेच दीजिए ना उसे। ठीक है, अगर आपको इस लॉकेट को खरीदने में इतनी उत्सुकता है तो ये लॉकेट आज से, अभी से आपका हुआ। वही है ये लॉकेट, वही कारीगरी वही है। 20 साल पहले नानका के बच्चे को मैंने ये पहनाया था, जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ के कांजी वाघेला उठा कर ले गया। इसका मतलब मरने से पहले नानका का बच्चा किसी भगवती के पास था। अच्छा हो मालिक कि भगवान के दर्शन हो गए। अब हितेन भाई का लगन हंसी खुशी निपट जाएगा। हाँ चल, अब जाम खंबाड़े जाना। बस जाम खंबाड़े क्यों मालिक?
ये डफोड़ हितेन का लगन है ना, तो कांजी भाई ने मोटी बहन जाम खंबाड़े में कंकोत्री देने जाना है। चाल बेस। ठीक कहा आपने मालिक, मेनमा का लगन में होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला वही बोल रहा हूँ ना, એટલે जाम खंबाड़े तो जाना पड़ेगा कि नहीं? चाल तो बेस। एक बात कहूँ आपसे? अरे हवे शू थયું बोल। आप बहुत अच्छे मालिक हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे पति भी। क्या बोलती है वो? थैंक यू। है ना? चला वे बैठ। शिंगोड़े। तो कुछ नहीं, वो बचपन में बहुत खाती थी ना, इसलिए मुंह से निकल गया। तो अब क्या बड़ी हो गई ऐसा लगता है तुझे? अरे खाने का है तो खाए ना। चल चल चल। ये भाई जरा सिंगोड़ा ले। वो मालिक कबूतर का बीट। हसवानु शू छे आमा? अरे पंछी है उसको क्या बान है? मालिक हमारे गांव में कहते हैं कि जिसके पति पर कबूतर का बीट पड़ जाए वो अरे आगे बोलने। उसको 7 बच्चे होते हैं। हाँ तो सारू है ना, 5 तो पहले से, 7 और हो जाएंगे तो अपन वो क्रिकेट का दल बनाएंगे है ना, धर्मपुर क्रिकेट टीम। ये भाई आपने चल चल चल। मालिक के 100 का छुट्टा कहाँ से लाऊं मैं? अरे राख राख तू राख। चल चल बेस। मुझे आज पता चला कि मेरा बच्चा तो बरसों पहले जजमान, यह यज्ञ किस संदर्भ में है? मेरी संतान की तर्पण के लिए। हमें जब खबर पड़ गई है कि वो इस संसार में नहीं रहा, तो एक पिता होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा मुझको। उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये बहुत पुराना लॉकेट है। इसका जो डिजाइन है 20 साल पहले, 20 साल वानडोली गांव की भगवती बहन ने वो संसार में नहीं रहा, पिता होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा मुझको। मालिक और संतु यहाँ? अरे तरो जरा पानी लेके आओ जल्दी से, मालिक और संतु आए। नानका जय श्री कृष्ण। बता रही है मालिक? हाँ शू मालिक मालिक करीने बोलाओ छो? कांजी भाई तुम मेरे बने भी हो, नाम से बोलाओ ने। बाकी बधु सब ठीक ठाक ने? आइए बैठिए। हाँ हाँ बेस। संतु, अपने भाई के लिए पानी लेके नहीं आई तुम? नहीं नहीं, तरस नहीं लागी, रेवा दे। हितेन का लगन है અને તમે બંને પરિવાર કે બળે હો ને, એટલા માટે કંકોત્રી દેને આયા હતા। જાને દે ને।
घर में लगन की तैयारी चल रही है। बापूजी बोल रहे थे क्या 3-4 दिवस पहले आ जावे तो सारू रहसे। बापूजी का छोड़ो, तुम क्या चाहते हो? धर्मराज महियावंशी, जो घर वालों की इच्छा वही मेरी इच्छा। मेरा मौलिक कैसा है? हाँ बरोबर है, खुश है। चलो दूसरे ठिकाने भी देने ना कंकोत्री। चालिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। बहन के घर से भाई खाए बगैर नहीं जाते हैं, तो अभी आप आए हैं तो कुछ खा के जाइए। और वैसे भी आपकी बहन ने आज खाना बनाया है। हाँ हाँ अवश्य, जा कुछ लिया। तो हाँ वो 5 मिनट लगेंगे, मैं रोटियां बनाती हूँ। क्यों, तुमने बना तो लिया था। हाँ लेकिन वो जल गई, वो तवे पे थी ना। ये 6 ले आओ ने, वांधो नहीं। हाँ जा ले आओ। सरस છે। चल चलो कांजी भाई, जय श्री कृष्ण। आओ जो, मैं राह देखूंगा। ए हाल चल। जी मालिक आई। जीते रहो, फूलो फलो संतो। तारो, हमारे खानदान की परंपरा है कि जब कोई छोटे तुम्हारे पांव छुए तो उनके सर पे हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो। एक मिनट रुको रुको रुको। क्या बना के तुम लेके आए हो, देखो तो सही। मिठाई है मालिक। हाँ चखने दे कि कैसी बनी है मिठाई। शक्कर थोड़ी कम है। और केसर डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, मावा बराबर फेंकना। इलायची भी बराबर डालना अंदर। जी मालिक। और मिठाई कम नहीं पड़नी चाहिए, समझे? थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो मैं खा लूंगा। चंपा लेके जा। हाँ तो मिठाई चखती मिठाई चखते चखते खत्म हो जाएगी और हलवाई को समझाते समझाते पूरी पेट में।
कौन सी बात पर हंस रहे हो आप लोग? धर्मराज की बुद्धि पर। बिल्लू को दूध की रखवाली। मैंने तो काफी कुछ काम कर लिया। हाँ। आप लोगों ने तो कुछ काम भी नहीं किया। काम क्या नाना जी, शादी में तो हमेशा वही होता है, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, शादी के बाद रिसेप्शन। इसमें नया क्या है? अगर कुछ नया हो तो कुछ तैयारी करनी पड़ती है ना। शादी में कुछ नया, कुछ मजेदार होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। लेकिन क्या बा? अरे शादी तो शादी की तरह ही होगी ना, क्या नया होना चाहिए नानी? अभी तोरल होते ना तो कुछ पता नहीं नया। लो आ गई। देखा बा, आपने याद किया और मैं आ गई। मैं भी यही सोच रही थी कि शादी में कुछ नया करना चाहिए, इसलिए मैंने एक आइडिया दिया डैड को। वो तो मान गए, अब आप सबको भी मानना होगा। अच्छा, वो क्या तोरण? देखो सीढ़ी। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। ओके सुनो। एक मिनट। सूरत एक्सप्रेस जरा धीरे। एक बता, ये सीढ़ी क्या की है? बताती हूँ बा। ये देखो, मैंने सोचा है कि संगीत के फंक्शन में हम सब फैशन शो करेंगे। सारे कपल्स अच्छे अटायर और लुक में स्टेज पर आएंगे, जैसे संतू और डीएम अंकल, मैं हितेन, कद्दू शशांक और बा। आपको और बापूजी को भी हिस्सा लेना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नाना नानी कैटवॉक करेंगे, वो भी इस उम्र में। हितेन सही कह रहा है। ये उम्र में कैटवॉक करने जाऊंगा ना तो फैट वॉक हो जाएगा, मुझसे कैटवॉक नहीं होगा। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, हम फैशन शो करेंगे। यस। सबसे पहले तो ये आइडिया ही बहुत बुरा है, और भले हम सब मान गए हो, पप्पा को कौन मनाएगा? अरे संतू मनाएगी, और कौन? नहीं, मैं मालिक को नहीं मनाऊंगी। आपको ही मनाना होगा। हमारी बात समझ। सोमिल भाई हीरा व्यापारी संघ के प्रमुख है, उनके दिकरी के लगन में बड़े बड़े व्यापारी आएंगे। हाँ, એટલે कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 1 मिनट होल्ड कर। ये उभी रहे। क्या चली? मालिक आप काम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बाद में आती हूँ। आप अच्छी बात करिए। हाँ? ले, बात हो गई मेरी। हाँ बोल। वो दरअसल बात ये कि वो हाँ, तोरल आई थी मालिक के यहाँ, और वो कह रही थी कि लगन धूमधाम से होना चाहिए। हाँ तो करो ने। मैंने कब बोला कि धूमधाम से नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो कह रही थी कि सारे कार्यक्रम होने चाहिए। अरे तू गोड़ गोड़ शू बात करे छे? बोलना है क्या बात? वो मालिक वो कह रही थी कि वो फैशन शो होना चाहिए। फैशन शो? फैशन शो એટલે શું? वो टीवी पर वो नए कपड़े पहनकर चलते हैं ना, वो तोरल ने कहा है कि इसमें वो क्या कैटवॉक है, तो इसमें से देखकर हम सीख ले और फिर करें। हाँ बरोबर छे। मेरे पास क्यों लावी? छोकरों को दे दे ना, देख के सीख लेंगे। वो मालिक सब चाहते हैं कि हम दोनों भी इसमें हिस्सा लें। मैंने तो उन्हें मना कर दिया, पर वो लोग जिद कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग अपने जोड़े के साथ हिस्सा ले रहे, तो हम दोनों भी हिस्सा लें। तेरी बुद्धि चरने को गई है नहीं? गांडी थी गई है। अब इस उम्र में मैं वो फैशन शो करूंगा? किस उम्र में? चल मुक दे, समय मिलेगा तो देख लूंगा। हाँ? थैंक यू मालिक। हेलो चल। नाना जी भी लगते एंटवर अब की हवा लेके आए धर्मपुर में। मालकिन, ये जो नया कार्यक्रम करने वाले हैं, इसमें बड़ा मजा आएगा ना? हाँ मजा तो बहुत आएगा, पर मेहनत भी उतनी है। हम जल्दी घर जाकर वो सीखना है। वो क्या कहते हैं वो? हाँ, कटवॉक। कटवॉक ये क्या होता है मालकिन? कोई बहुत कठिन चीज है क्या? जितना मुझे पता है, मैंने बिरवा से पूछा था, उसे मुझे पता है कि कट मतलब बिल्ली और वॉक मतलब चलना। बिल्ली चलना? हे भगवान, क्या क्या होता है? भैया वो नींबू का हिसाब दिए।
5 के 2। 5 के 2, 20 रुपए के। मालकिन 20 रुपए के। मालकिन कहाँ गई? मालकिन चुप रहो, मुझे देखने दो इसे। उससे क्या होगा मालकिन? हमें कटवॉक सीखना है ना। मालकिन एक बात बताइए, क्या हमें इसकी तरह 4 पैरों पे चलना होगा? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। ये तो हम अब जब घर जाएंगे ना तो वो कसरत देखेंगे तभी पता चलेगा। चलो चलिए। गलत मत समझना, माफ कीजिए, मैं इसे बेचूंगा नहीं। क्या है कि इस तरह के लॉकेट आजकल देखने को भी नहीं मिलते। ये 20 साल पुराना है। सुनो, शाम को धर्मपुर जाना है, हितेन का लगाना है। मैं फैक्ट्री होके आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाना का क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मेरे घर जाने के लिए, मेरे भाई से मिलने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है। जानता हूँ कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, पर एक बात मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ तारू। चाहे तुम्हें हमारे रिश्ते का कोई मान नहीं है, लेकिन हर समाज की एक मर्यादा होती है और वो हर औरत को निभानी पड़ती है। धर्मराज मैयावंशी ने मुझे और तुम्हें एक साथ लगन के लिए आमंत्रित किया है। अगर हम दोनों एक साथ वहां जाएंगे तो उनकी बात का मान रख सकेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। मौलिक भाई कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। पापा और संतू ने सीडी देख भी ली होगी, अब आप भी देख लीजिए। मौलिक भाई, मुझे कोई सीडी वीडी नहीं देखनी बिरवा। क्या मौलिक भाई? हितेन भाई की शादी है, हम सब फंक्शन में कितना एंजॉय करने वाले हैं और आप हो कि ऐसे बोरिंग मूड में बैठे हो। हम सबको हिस्सा लेना है ना फैशन शो में, अभी देख लीजिए सीडी। नहीं देखनी मुझे कोई सीडी वीडी, समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में। जाओ यहाँ से और मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ। मौलिक, तू बिरवा पे गुस्सा क्यों कर रहा है? वो इतने प्यार से तेरे पास आई ना। और देख, मुझे तुझसे बहस करने का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे इस फैशन शो में पार्ट लेना है। लेकिन अगर सबकी खुशी के लिए तू पार्ट ले लेता है, ये कर सीडी देख लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा मौलिक? मैं जानता हूं ये तोरल भी कुछ ना कुछ आइडिया लेके आती है। पागल है वो बिल्कुल। गलत। तोरल बिल्कुल पागल नहीं है। और वैसे भी तोरल की शादी होने वाली है। उसने तुमसे एक छोटी सी मांग कर भी ली तो क्या हुआ? और वैसे भी तुम उसके होने वाले पति हो, तुम्हें तो उसकी हर एक मांग पूरी करनी चाहिए। बात तो ये भी सही। आप बैठ कर कैसेट देखो, मैं आप सबके लिए चाय बनाती हूँ।